बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश में दिव्यांगजनों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को मिल रही 1000 रुपए की पेंशन को 1500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार हो गया। जल्दी दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनको जीवन यापन में आ रही परेशानी से निजात पाने में मदद मिलेगी। शनिवार को सेवा पखवाड़ा के तहत नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये घोषणा की। 10 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शंस की जांच करेंगे अफसर। अब शहर से लेकर गांव तक 10 किलोवाट से ऊपर वाले सभी कनेक्शंस की उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता जांच करेंगे। इसमें लोड फैक्टर चेक किया जाएगा और कनेक्शन की वस्तु स्थिति को जाना समझा जाएगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से यह आदेश जारी किया गया। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। IIT कानपुर बीटेक में अब ऑनर्स भी पढ़ाएगा। विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय के पाठ्यक्रमों की तरह बीटेक में भी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। IIT कानपुर ने इस वर्ष बीटेक के साथ बीटेक ऑनर्स कोर्स भी लॉन्च किया। मतलब बीटेक ऑनर्स कर छात्र सामान्य इंजीनियर नहीं बल्कि किसी एक सेक्टर के विशेषज्ञ बनेंगे। IIT ने बीटेक के साथ BS में भी ऑनर्स की डिग्री शुरू की है। यूपी में टीचर 50 घंटे की ट्रेनिंग से होंगे अपग्रेड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। इसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा की गतिविधियों से शिक्षकों को अपग्रेड करना है। अच्छे शिक्षक होंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी होगी। ये बातें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण इकाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में CBSE के जिला समन्वयक अजीत दीक्षित ने कही। गोरखपुर एयरपोर्ट पर लगेगा ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम। गोरखपुर एयरपोर्ट के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ने जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में गोरखपुर एयरपोर्ट पर DVOR सिस्टम लगाई जाएगी। इसे लेकर 28 सितंबर को एयरपोर्ट की तकनीकी टीम सर्वे करेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट पर DVOR अत्याधुनिक से लैस होने के साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ये सिस्टम फ्लाइट्स को रास्ता दिखाएगा। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमानों को 100 किलोमीटर की रेंज से ही कमांड कर सकते हैं। लखनऊ सहारनपुर रूट पर बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की पकड़ेंगी रफ्तार। भारतीय रेलवे का हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी के बीच अन्य रेल मार्गों को अपडेट करने पर जोर है। उत्तर रेलवे अपने B रूट सहारनपुर लखनऊ रेल मार्ग को दुरुस्त करने को तेजी से काम कर रहा है। योजना है कि 522 किलोमीटर लंबे इस रूट पर ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की जा सके। रेलवे ट्रैक को सुधारकर इस पर चलने वाली ट्रेन की गति बढ़ाने का प्रस्ताव मार्च 2023 से पहले रेलवे बोर्ड को भेजा जाए। हालांकि रेलवे का लक्ष्य इस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन दौड़ाना है, लेकिन इसके लिए अभी तमाम संसाधन जुटाने होंगे। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे। रोजगार से लेकर विकास वादों पर खरी उतरी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 माह में उन्हें एक एक कर पूर्ण करने पर फोकस रखा। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया। सरकारी स्कूल्स में 10-15 दिनों में पहुंचेंगी 100% किताबें। प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल में निःशुल्क किताबें 10 से 15 दिन में 100% पहुंच जाएंगी। ये ऐलान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को दिया। उन्होंने शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी व ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नोटिस के जवाब में कहा कि 92% किताब स्कूल में पहुंच चुकी हैं। बच्चों के शिक्षण पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें पुरानी किताबों और अन्य तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। ताजमहल के गाइड करेंगे जासूसी। ताजमहल पर कचखने बंदरों को रोकने के लिए अब गाइड्स का सहारा लिया जाएगा। स्मारक परिसर में बंदरों के काटने की सही संख्या बताने के लिए गाइड जासूसी का काम करेंगे। अभी तक कई पर्यटक बंदर के काटने पर सूचना दिए बिना ही चले जाते हैं। इस पर शासन के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भी गंभीर है। ताजमहल में बड़ी संख्या में बंदर हैं। कोरोना काल में ताज बंद रहने के दौरान इनकी खुले में विचरने की आदत पड़ चुकी है।
बंद होगी फ्री राशन योजना, गेहूं और चावल के देने होंगे रुपए। इस बार अगर आप राशन लेने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जा रहे हैं तो साथ में रुपए जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इस बार गेहूं और चावल मुफ्त नहीं मिलेगा, उसके रुपए देने होंगे, जबकि चना, नमक और रिफाइंड तेल फ्री मिलेगा। बता दें कि कोरोना काल से शुरू हुई फ्री राशन की प्रक्रिया अब बंद होने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया जा रहा राशन सितंबर तक मुफ्त मिलेगा, लेकिन यूपी सरकार की ओर से दिए जा रहे राशन के लिए अब पैसे चुकाने होंगे। शोध वायरस से बचाएगा पॉलीकॉटन पीपीई किट, इस तरह खुद ही हो जाएगी साफ। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रोगाणुरोधी पॉलीकॉटन के कपड़े से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तैयार किया है। यह किट नैनो प्रौद्योगिकी आधारित तकनीक से विकसित की गई। ये कपड़े सल्फर क्वांटम डॉट्स के साथ लेपित हैं। खास बात यह है कि सूर्य के प्रकाश से विशेष पोशाक की स्वयं सफाई हो जाएगी। गांव में तैनात सफाई कर्मियों की एंगल कैम ऐप से होगी निगरानी। वाराणसी के गांव में तैनात सफाई कर्मियों की एंगल कैम ऐप से निगरानी की जा रही है। इससे उनकी गैर हाजिरी और उनके कार्यों से जुड़ी शिकायतों में करीब 70% कमी आई। ये ऐप ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के मोबाइल पर भी अपलोड किया गया। उनके कार्यों पर विकास भवन में बने कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। सफाई कर्मियों को सुबह ड्यूटी शुरू होने से लेकर काम खत्म होने तक विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव लोकेशन और काम करते हुए फोटो भेजनी होती है। एमएलसी की 5 सीट्स के लिए चुनाव फरवरी में, अभी से जुटी बीजेपी। भाजपा शिक्षक व स्नातक कोटे 5 रिक्त एमएलसी सीट्स के लिए फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मेंद्र सिंह ने मंत्रियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय की। पार्टी ने 5 सीट्स जीतने का लक्ष्य तय किया। जीत सुनिश्चित करने को पार्टी का जोर अधिकाधिक वोटर बनाने पर है। इस काम में बूथ से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ विधायक और मंत्री भी जुटेंगे। 4 साल बाद 403 स्कूल्स को मिली हाई स्कूल की नई मान्यता। शासन ने 403 स्कूल्स को यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की नई मान्यता प्रदान की। हाई स्कूल की नवीन मान्यता 4 साल बाद जारी हुई। 2019 से 2021 तक आवेदन करने वाली संस्थाओं को मान्यता दी गई। इससे पहले 2018 में मान्यता आदेश जारी हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट में मंजू अवस्थी मामला लंबित होने के कारण 2019 से नवीन मान्यता पर रोक लगा दी गई थी। घट बढ़ सकती है रेगुलर पार्ट टाइम पीएचडी सीट्स की संख्या। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 के पीएचडी दाखिले के लिए साक्षात्कार शुरू होने से पहले फिर से सीटों की संख्या का पुनः निर्धारण होगा। पहले रेगुलर और पार्ट टाइम मिलाकर पीएचडी की 1296 सीट्स थीं, लेकिन कुछ विभागों की सूचनाएं गलत होने की वजह से कई विषय में संख्या घट बढ़ सकती है। अखिलेश ने की किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के कई हिस्सों में पिछले 4 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई की मांग की। अखिलेश ने एक ट्वीट के जरिए ये मांग उठाते हुए कहा कि किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार को अब किस प्रमाण का इंतजार है, जबकि भारी बारिश के चलते खुद सीएम का प्रोग्राम रद्द हो गया। 26 सितंबर तक जारी रहेगा वर्षा का दौर। उत्तर प्रदेश में पूरे माह बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। आज 25 और 26 में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बांदा आदि इलाकों में भारी बारिश के आसार समेत अन्य इलाकों में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन से अलर्ट रहने को कहा। इधर स्कूल की भी छुट्टियां घोषित कर दी गई। एनएमसी ने यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए जॉर्जिया के विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जॉर्जिया के विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी की, जहां से युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत एमबीबीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल में आयोग ने उन देशों की लिस्ट जारी की थी, यहां से यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अपनी मेडिकल डिग्री पूरी कर सकते हैं। एनएमसी द्वारा हाल ही में जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स बीएयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बातूमी जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी एसईयू और न्यू विजन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर से बढ़ी मुश्किलें। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा। बलिया के 25 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बार सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद नेताओं ने कहा कि वे ओम प्रकाश राजभर के विचारधारा से क्षुब्ध हैं, जिस कारण से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। युवाओं की बीमारी पर भी सीएम ने जताई चिंता।
सीएम ने अपनी जनता दर्शन की चर्चा की है। बताया कि इस कार्यक्रम में अक्सर जनता से मिलता हूं। यहां 100 में से 10 प्रार्थना पत्र गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की आर्थिक सहायता से जुड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित को सहायता तो देते हैं, लेकिन मैं बीमारी के कारण को जानना चाहता हूं। इसका कारण खान पान है। कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो बड़े तबके के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जब जवानी का लाभ मानवता विश्व कल्याण में मिलना चाहिए तो युवा बीमारी से जूझ रहा है। ये चिंता का विषय है। यूपी के किसानों को लेकर योगी का बड़ा संदेश। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार गौवंश रहा है। आधुनिक तकनीक आने से पहले भारत के खेती किसानी के पुराने अध्ययन को देखेंगे तो पता चलेगा कि किसान अतीत में धरती से बड़ा उत्पादन लेता रहा। सीएम ने कहा कि मां गंगा की अविरलता व निर्मलता को बचाने के लिए इसके तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती व गौ आधारित नर्सरी को प्रोत्साहित करने, औद्यानिक फसलों को बढ़ाने के लिए कार्य भी हो रहा है। गौ आधारित खेती के लिए प्रदेश के 27 जनपदों का चयन किया गया। इस पर प्रदेश सरकार ने 62,200 हेक्टेयर खेती को चिन्हित किया। केवल एक वाक्य का सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम मोदी। बीते दिनों उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस बातचीत के कुछ अंश मीडिया में भी जारी किए गए थे। इस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को वैश्विक चिंताओं से अवगत कराते हुए यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई को खत्म करने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं। इस बयान के बाद पीएम मोदी पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र में आ गए। छठ के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी गोरखपुर से अमृतसर बांद्रा। त्योहारों में घर आने वालों की यात्रा को आसान बनाने को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अभी से तत्पर है। अधिक से अधिक यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे 30 सितंबर से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 30 सितंबर से जिन गाड़ियों को चलाया जाएगा 30 सितंबर से जिन गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है उनमें गोरखपुर अमृतसर, गोरखपुर बांद्रा और गोरखपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस शामिल हैं। इन सभी ट्रेन का प्रस्ताव बनाकर एनई रेलवे ने बोर्ड को भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन ट्रेन को मंजूरी मिल जाएगी। यूपी बॉर्डर 48 घंटे पहले सील। पंचायतों के लिए मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले ही पुलिस ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमाएं सील कर दी। दोनों बॉर्डर्स पर सशस्त्र पुलिस लगा दी गई। बाहरी लोगों से पूछताछ, सत्यापन और सघन तलाशी के बाद ही पुलिस ने उन्हें आने दिया। 28 सितंबर को मतगणना पूरी होने तक ऐसा ही चलेगा। हरिद्वार जिले में 17 महीने बाद ये चुनाव अब हो रहे हैं। यहाँ 26 सितंबर में मतदान व 28 को मतगणना होगी। लक्सर की सीमा बालावाली में बिजनौर और बड़ीवाला में मुजफ्फरनगर जिले से सटी हैं। देश के 60 हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ की जगह अब निजी सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे। केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप देश के 60 हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसी के कुल 1924 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इनकी तैनाती गैर प्रमुख ड्यूटी करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के स्थान पर की जाएगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।